महाराष्ट्र में भाषा पर राजनीति फिर से गर्मा गई। एमएनएस कार्यकर्ता जहां मराठी भाषा के नाम पर हंगामा कर रहे तो वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। भाषा के लिए एमएनएस के प्रदर्शन का तरीका न उसके नए साथियों को रास आ रहा है और न ही पुराने साथियों को। देखिए रिपोर्ट। नारेबाजी करती भीड़, एमएनएस कार्यकर्ताओं का हुड़दंग, पुलिस का एक्शन, महाराष्ट्र में मराठी पर महाभारत। ये तस्वीरें ठाणे के मीरा रोड की हैं, जो मराठी भाषा का नया मोर्चा बन गया है, जहां अचानक एमएनएस कार्यकर्ता जमा हो गए और शुरू कर दिया मराठी भाषा के लिए मार्च, वो भी बिना किसी इजाजत के। मार्च के लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली गई और शुरू कर दिया सड़क पर हंगामा। मुद्दा मराठी भाषा का रखा गया और निशाने पर गैर मराठी व्यापारी। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस ने एक्शन लिया तो एमएनएस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। ये जो मोर्चा अभी निकाला गया था सर, क्या उसकी परमिशन दी थी? नहीं, परमिशन नहीं दी थी। परमिशन नहीं देने का भी कारण था कि इस जगह पे जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी और इस घटना के बारे में अपराध दर्ज है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो इसके बारे में यहाँ से मोर्चा निकालना और यहाँ पे जमाव इकट्ठा होना उचित नहीं था, उस कारण यहाँ से परमिशन नहीं दी गई थी। एमएनएस के प्रदर्शन पर पुलिस के एक्शन को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। एमएनएस कार्यकर्ता पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि पुलिस ने एमएनएस को प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दी थी। बावजूद इसके प्रदर्शन किया गया और पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। विरोध प्रदर्शन के नाम पर किए जा रहे हंगामे पर अब एमएनएस घिरती जा रही है। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी एमएनएस के प्रदर्शन के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। कि इनका दिल बढ़ गया, इन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। इतने दिनों से उन्होंने, अगर कोई आदमी किसी को झपड़ मार देना उस पर कार्रवाई होती है। इन्होंने लोग जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग आए थे उनको मारा, उनकी हत्याएं, कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। इस तरह से जो हुआ है, मैं समझता हूं कि इनके साथ कार्रवाई नहीं होने से इनका दिल बढ़ गया है। मैं समझता हूं कानून सबके लिए एक है, कानून के दायरे में काम करना चाहिए। ये जो इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं समझता हूं फडणवीस साहब को इस पर केस करना चाहिए। उन्होंने और ये कोई मराठी लोगों की मोर्चा नहीं, हम मराठी नहीं है क्या? हमें भी मराठी समाज के लोगों ने ही वोटिंग करके आज आमदार और ये सब बनाया है। हमारे जो इतने विधायक मुंबई में चुन के आए, सबसे ज्यादा विधायक हमारे चुन के आए भारतीय जनता पार्टी के, उनको वोटिंग भी मराठी लोगों ने ही किया है। तो फिर हम मराठी नहीं है? ये एक पार्टी का मोर्चा है। इसके वजह से पुलिस ने जो उनको समझाने की कोशिश की, मगर उनको उधर तमाशा ही करना था, इसलिए सब आगे हो रहा है। मराठी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में खुलेआम की जा रही मनमानी सिर्फ मीरा रोड पर ही देखने को नहीं मिली, बल्कि विरार से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उत्तर भारतीय रिक्शा चालक ने एक बाइक को ओवरटेक किया, जिसे लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बीच बाइक सवार ने रिक्शा चालक से मराठी में बात करने को कहा, लेकिन रिक्शा चालक ने मराठी नहीं आने की बात कही। बस इसी पर विवाद खड़ा हो गया और जबरदस्त हंगामा हुआ। भाषा विवाद की आग में महाराष्ट्र की राजनीति सुलग रही है और प्रदेश के साथ वहां रहने वाली देश की अलग अलग हिस्से से आई जनता उसमें झुलस रही है। एक तरफ मराठी मानुष की वकालत करने वाली एमएनएस ने इसे नाक का सवाल बना लिया है, तो दूसरी तरफ सरकार मराठी अस्मिता की बात तो करती है, लेकिन जिस तरह से भाषा पर विवाद महाराष्ट्र में मचा हुआ है, उसे देखकर लगता नहीं कि भाषा पर छिड़ी ये महाभारत जल्दी थमने वाली है।